हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक होगा यू वर्सेस देम। आपकी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जीज हम देखेंगे। पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी, देन फिर मैं देखूंगी आपकी एनर्जी। जो भी गाइडेंस की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको देने की भी कोशिश करूँगी। रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं इस वाले टैरो डेक का यूज़ करूँगी, जिससे कि मैं हमेशा इस डेक से आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालती हूँ और दूसरे वाले डेक से आपकी एनर्जी निकालती हूँ। देखते हैं सबसे पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या कुछ है, देन फिर देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है और वहाँ पर अगर कुछ और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज होगा कि आप ऐसा कीजिए या फिर आप ऐसा कीजिए, वो मैसेज ही मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। जनरल, टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है। गाइस, टाइमलेस है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और ये जनरल रीडिंग है। गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और हम शुरू करते हैं अब रीडिंग को। देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी क्या है। ओके, लेट्स सी। Alright, Queen of Swords, Four of Cups, Five of Swords, Ace of Pentacles, Three of Pentacles, Temperance, Nine of Swords, Ace of Wands, the Fool, Seven of Swords, Five of Pentacles, High Priestess, the Star, Seven of Pentacles, Page of Pentacles, Page of Cups, बॉटम द डेक से है Queen of Pentacles। ओके, सबसे पहले तो मैं साइन की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर ना मुझे वाटर साइन तीनों ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। उसके अलावा धनु राशि स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, सैजिटेरियस, उसके अलावा एक्वेरियस, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन भी पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये पूरा साइन स्ट्रॉन्ग है। ओके, उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर सारे ही साइंस हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कुछ है। सबसे पहली बात तो ऐसा मुझे दिखता है आपके रिलेशनशिप में भी कि उल्टा सीधा बहुत बोला जाता है। आपके पार्टनर जो है कुछ भी बोलते हैं। जब भी किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट होता है या बिना आर्ग्यूमेंट के भी कई बार ना ये ऐसी वर्ड्स का यूज़ कर जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं वो वर्ड्स जो है ना आपको बहुत हद तक तोड़ के रख देते हैं, बहुत हद तक आपको हर्ट कर देते हैं। ऐसे वर्ड्स का वो कई बार यूज़ करते हैं ना, आप फिर सोचते हो उन वर्ड्स को सुनने के बाद में कि मेरे बारे में इंसान ऐसा सोचता है, जबकि होता ये है कि ये जो है ना गुस्से में वो सारी चीज़ें बोलते हैं, बट शो ऐसा होता है आपके सामने कि ये कोई गुस्सा नहीं है, ये जानबूझ करके बोला हुआ शब्द है और ये जो इसके मन में जो था ना वो निकल करके सामने आ गया।
जिसकी वजह से आप काफ़ी बारी बहुत बुरी तरीके से हर्ट होते हो हमेशा। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है। बात यहाँ पर ये है कि आप जितनी भी एफ़र्ट्स डालते हो, जितनी भी कोशिश करते हो इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर जो है उन पे पानी फेर देते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि इंसान कितना एफ़र्ट डाल रहा है या फिर ये कितना कोशिश कर रहा है कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस बन जाए, ये रिलेशनशिप ढंग से चलना शुरू हो जाए, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ जाए। उस चीज़ को तो नहीं देखते ये, बल्कि अपने बिहेवियर की वजह से सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, बट आई फील कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो और ये जो एनर्जी आपके पार्टनर को हज़म नहीं हो रही है। अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो आपके जो पार्टनर है ना इस बात से परेशान है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे, बिकॉज़ आपने पहले कभी इस तरीके से किया नहीं है। आई फील कि आपने पहले कभी इनको इतना इग्नोर नहीं किया, आपने कभी इनको इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, लेकिन जब ये आपको इतना फॉर ग्रांटेड लेने लगे देन आपने भी शुरू कर दी वो चीज़ करना, बिकॉज़ आपको फील हुआ कि ये इंसान को ऐसे समझ नहीं आने वाला। आपके दिमाग में एक थॉट आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। प्यार से हर चीज़ समझा करके देख ली, प्यार से हर काम करके देख लिया, लेकिन नहीं समझ में आता तो वही करना पड़ेगा जो कि ये इंसान मेरे साथ कर रहा है। सो आई फील कि जब आप ऐसा इनके साथ करते हो, इनको इग्नोर करते हो, इनको बहुत हल्के में लेते हो, इनको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल करके इनको रखते हो। जब आप इनको ऐसे करते हो ना कि जाने दो इस तरीके की एनर्जी, देन इनको बड़ा हर्ट होता है वो चीज़, ये परेशान होते हो उस चीज़ से। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, ये खुद इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में अगर आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे हो, ध्यान देने की बात है, अगर आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे हो तो आपके रिलेशनशिप में कोई फीमेल है, कोई लेडीज़ हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बीच में है, जिनकी ये बातें बहुत मानते हैं, चाहे वो इनकी सिस्टर हो, चाहे वो इनकी मदर हो, ठीक है, बट कोई लेडीज़ है, ठीक है, कोई फीमेल फिगर है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि वो जैसा कहती है ये वैसा करते हैं। ये जो हो रहा है अपनी लाइफ में जाकर के उनको शेयर करेंगे और वो जब ये बोलेंगे कि अच्छा ऐसी बात है तुम इस टाइम पे ऐसा करो, क्योंकि वो हमेशा ऐसी बात करेंगी कि इस रिश्ते को इफ़ेक्ट ही हो, ठीक है। अब ये वो जानबूझ के कर रही है या फिर वो अपना ज़्यादा दिमाग लगा के अनजाने में उनसे ऐसा हो रहा है, ये चीज़ नहीं पता। बट एक बात ये है कि यहाँ पर ये दिखता है कि एक करने की बजाय वो दूरियां ही बढ़ा रही है, मतलब कि आपके पार्टनर के ईगो को और हवा दे रही है कि तुम ऐसा करो ना, बिल्कुल परफेक्ट करो, ऐसा करते रहो। सो ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है। बट आपके पार्टनर जो है ना ये कर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद में इनको बड़ा दुख होता है, ठीक है। जैसा वो कहती है वैसा ये करते हैं, लेकिन उसके बाद में इनको दुख होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अभी किसी और की बातों में आए हुए हैं, किसी और के बहकावे में आए हुए हैं, और जो इनकी ट्रू सेल्फ है, जो ये खुद हैं, ये एक्चुअली वैसे नहीं है, कोई और इनसे वैसा करवा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जब करते हैं तो इनकी आत्मा जो है, इनका मन जो है उससे खुश नहीं होता है, वो हामी नहीं भरता, क्योंकि ये ऐसे है नहीं, बट ये ऐसा बन रहे हैं किसी और के कहने पर। सो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। दरअसल आई फील आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे, या फिर इन्होंने आपको कुछ बोला भी था ना, तो ये बात भी जाकर के इन्होंने उससे शेयर की थी। अभी इनकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, उनसे शेयर की थी, तब उन्होंने बोला, तब उनको ये बोलना चाहिए था कि गलती तुम्हारी कि तुमने उसको ऐसा बोला, तुम्हें जाकर के वहाँ पर सॉरी बोलनी चाहिए। बट इनको बोला क्या गया कि तुम इनको इग्नोर करो, ज़्यादा भाव मत दो, ज़्यादा भाव दोगे तो फिर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़राब करती है। ऑलराइट, सो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपने क्या करना है कि इनको इनके हाल पे छोड़ना है।
ऐसी अगर कोई सिचुएशन बन रही है तो सीधा वहाँ पर यही है कि इनको इनके हाल पे आपको छोड़ना है, क्योंकि आप नहीं किसी को बदल सकते, नहीं आप किसी की सोच बदल सकते। बट हाँ, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होता है, और वो टाइम भी ज़रूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। बिकॉज़ इनका दिल तो वैसे ही हाँ नहीं भर रहा, बिकॉज़ ये करने के बाद में इनको वैसे ही परेशान हो रहे हैं, तो एक टाइम पे जाकर के ये करना भी बंद कर देंगे। इनका जो बुद्धि है ना वो ठिकाने आ जाएगी एंड ये अच्छे से भी चलेंगे। सो ये ज़रूर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। सी, आप में से कुछ लोग वर्क प्लेस पे हो सकता है मिले हो, कुछ लोग टीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है कि कुछ लोग टीचर हैं, और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप जॉब करते थे वहाँ पर आप इनसे मिले हो, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। इन्होंने ना बहुत सारे दोस्तों के साथ भी रह के देखा है और लोगों के साथ भी रह के देखा है। देखो, एक इंसान होता है ना, जैसे कि जिस भी मैंने फ़ीमेल फिगर के बारे में बात की, दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें कुछ वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, पता नहीं क्या, बट उनकी बातें ऐसी होती हैं कि दूसरों पे बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं, दूसरे उनकी बातों को बहुत जल्दी से मान लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है बहुत कम लोगों में होती है, बट ये चीज़ होती है कि वो उनके अंदर कन्विंसिंग पावर है कि वो उनको कन्विंस कर लेते हैं, ओके। चाहे वो झूठ बोले तो भी इंसान उसकी बात को ये लगेगा, अरे हाँ यार ये कुछ तो सही बोल रही है, ये कुछ तो सही बोल रहा है। सो ऐसे बात तो ये दूसरों के में आ जाते हैं, लेकिन जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है ना वो कभी किसी से क्रिएट नहीं कर पाए, चाहे इनके कितने ही दोस्त रहे हों। कभी वो जो इमोशनल बॉन्ड है ना वो ये कभी क्रिएट नहीं कर पाए उस चीज़ को। और एक और बात बताऊँ, सिर्फ बुरे ही बुरे लोग नहीं हैं आपके बीच में, आपके पार्टनर को जो बात करने वाले लोग हैं ना उनमें कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। सी, कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि उनके ईगो को हवा देते हैं कि तुम ऐसा करो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब भी आप दोनों के रिश्ते की बात होती है वहाँ पर, सो वो बोलते हैं कि वो लड़की या फिर वो लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, वो लड़की या फिर वो लड़का बहुत अच्छा है दिल का, और वो अगर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में वो बिल्कुल लॉयल है, वो तुमसे प्यार करता है या तुमसे प्यार करती है। कुछ लोग ऐसा कहने वाले भी हैं, और ये अर्थ साइन से हो सकते हैं, ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर ये अर्थ साइन से हो सकते हैं। और जो इनके ईगो को हवा देते हैं वो एयर साइन या वाटर साइन से हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। अर्थ साइन में कौन कौन से साइन आते हैं? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और धनु राशि जो है ये भी स्ट्रांग है, ठीक है। कि नो आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, और ये एक ऐसी अट्रैक्शन है कि जिसको ये चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी ये लगातार ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी भरे हुए हैं, और आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि ये कर क्या रहा है या ये कर क्या रही है, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरे स्टेप्स, जो कि कहीं ना कहीं इसके लिए ठीक नहीं है। एक तरीके से यही है, आपका भी यही मानना है, आप भी यही, कई बार आपके मन में भी थॉट्स आते हैं कि तुम बेटा जो कर रहे हो ना ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बाद में पछताओगे। आपका मन जो है ये बात आपको बोलता होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा चाहते हो कि बहुत पछताने, लेकिन आपका एक इंट्यूशन है, आपके कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन है कि जो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये इंसान जो गलत कर रहा है उसको बाद में इसका पछतावा ज़रूर होगा। लेकिन वही कि अगर समय रहते समझ जाए तो सबसे अच्छी बात है, अगर खाई में गिरने के बाद में समझ आया तो फिर क्या समझ में आया, तो वो चीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर झूठ भी बहुत बोलते हैं, ये भी मुझे क्लियर दिखता है। एक आदत सी बन गई है इनको कि हर कोई चीज़ सच बतानी ही नहीं है, हर चीज़ को हमें ऐसे ही बोलना है। मतलब कि इनका पता है क्या है कि जिस तरीके के माहौल में रहते हैं ना, जिस तरीके के फ्रेंड्स और जिस तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं वो यही काम करते हैं, या फिर वो उनके बीच में ऐसी बातें होती हैं कि लोगों को सच मत बोलो, लोगों को जितना झूठ बोलोगे ना उतना लोग सही ढंग से काम करेंगे तुम्हारे लिए, लोग उतना अच्छा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। कभी अपनी सच बताओ ही मत कि तुम सच में कर क्या रहे हो या फिर तुम सच में सोच क्या रहे हो।
इस तरीके के लोगों के बीच में जब ये रहते हैं ना, देन इनको कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट डालता है, और वो जो संगति का असर है सीधा इनके ऊपर दिखता है कि ये भी वही काम कर रहे हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ कि वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, बट उनका है, वो उनकी सोच है, वो उनकी पर्सनालिटी है। ये जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये पता है क्या कर रहे हैं, ये दूसरों को देखते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं वैसा ये करने की कोशिश करते हैं, दूसरे जो बन रहे हैं वैसा ये बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं। इनको ये है कि मैं जो हूँ ना वो बेवकूफ़ों वाले काम है, मेरी जो हरकतें हैं या फिर मेरे में इतनी समझ नहीं है, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा ये हल्के में लेते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि ये जो इंसान है ना अंदर से बहुत नेगेटिव है। सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा लेवल पर कमी है। एक इंसान होता है जिसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, वो खुद से इतना प्यार करता है कि मैं जो हूँ लोगों को मैं वही दिखाऊंगा, या लोगों को मैं वही दिखाऊंगी। लेकिन इनका ये है कि मैं जो हूँ ना वो मैं लोगों को नहीं, या तो ये उस चीज़ को समझ नहीं रहे, या फिर ये कि मैं वैसा नहीं दिखाऊंगा। इनको थोड़ा भी ऐसा दिखता है ना कि ये इंसान मेरे से आगे है, या फिर ये मेरे से ज़्यादा दिमाग रखता है, या ये मेरे से ज़्यादा अच्छा करता है, ये उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसकी तरह करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये इनकी रियल साइड है ना उसको बाहर नहीं निकालते हैं, ये फेक साइड एक दिखाते हैं सबको, जैसा ये दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं वो चीज़ सबको दिखाते हैं, लेकिन जो है ये हकीकत में वो कभी बाहर ही नहीं आता है इनका। ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखता है। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में भी घिरे हुए हैं ये, ऐसा नहीं है बहुत ईजी इनकी लाइफ चल रही, नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर भी रहे हैं, बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, ऐसा इनका चल रहा है। बट फ़ायदों से ज़्यादा मुझे नुकसान नज़र आ रहा है इनका। ओके, दरअसल इनकी लाइफ में जो है इनको जो डायरेक्शन देने वाला है, जो इनको सलाह देने वाला है, वो बहुत ही गलत इंसान है, जिसकी भी ये सुनते हैं वो जो है इनको परेशानियों में डालता है, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही वो बात। इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको अपने अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं इनको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो जो सही इंसान है ना इनका, जो कि इनको सही गाइड करे, वो इनकी लाइफ में भी है नहीं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी ख़राब चल रही है। ये इंसान जो है इसी कन्फ्यूज़न में है कि मैं नेगेटिव सोचूं पॉजिटिव सोचूं, नेगेटिव सोचूं पॉजिटिव सोचूं। सुनते हैं बहुत लोगों से पॉजिटिव सोचो तो आगे बढ़ोगे, कुछ लोग जो इनके साथ रहते हैं वो इतना नेगेटिव करते, इतना नेगेटिव सोचते हैं, फिर ये उनको देख के सोचते हैं अरे ये तो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ये तो जो करते हैं वो इनका काम बनता है, तो चलो मैं भी इन्हीं की तरह सोचूंगा। तो वही है कि ये खुद के उस पे नहीं है, दूसरों पे टिके हुए हैं, दूसरों को ज़्यादा देखने की वजह से वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, खुद को खोते जा रहे हैं, खुद को भूलते जा रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी की ही वाइब्स देता है। और कहीं ना कहीं इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार इनके मन में ये ख्याल आता है जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ से, जब भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, और जब भी बहुत ज़्यादा इनको लगता है ना लाइफ तो बिल्कुल ख़राब हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा, या ना इधर की रही ना उधर की रही, तब इनका मन करता है कि जो मैंने गड़बड़ की है मैं जा कर के एक बार माफ़ी मांग लूँ, दिल की जो बातें हैं वो बोल दूँ ताकि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएँ। सिर्फ सोचते हैं, उस पर भी अमल नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। लेकिन जो दिमाग में इनके भर दिया गया है ना कि भाई तू अपनी, ये जो पता है क्या कर रही हैं, अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हैं। अगर मैं गया तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगी, अगर मैंने माफ़ी मांगी तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगी। बट वो इनका ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट वो नहीं है जो ये समझ रहे हैं। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, उस अंतर को ही ये नहीं समझ रहे। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं ये, और इनको हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बट वही बोलूँगी, सही पर्सन अगर इनके साथ में नहीं आता है, फिर सही पर्सन की गाइडेंस नहीं मिलती, तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो समझेंगे ना वो तब समझेंगे जब इनकी लाइफ में जो भी मुश्किलों भरा टाइम है, जब ये उसको फेस करेंगे ना तब ये समझेंगे। या फिर अगर कोई सही सा इंसान जिसकी बात इनके दिमाग में लग गई और उन्होंने वैसा कर लिया तो सुधरेंगे। तो ये दो ही रास्ते हैं इनके सुधरने के, या फिर दो ही रास्ते इनके हीलिंग के कि ये जो है कहीं ना कहीं खुद को पहचाने ना कि दूसरों को देखें। तो उसके दो ही रास्ते हैं, या तो इनकी लाइफ में मुश्किलें इतनी आए
कि ये उससे जब डील करे तो ये समझे कि हाँ, लाइफ जैसा मैं सोचता हूँ वैसे नहीं चलती है, सबकी लाइफ अलग है और सबको अलग तरीके से डील करना पड़ता है। या फिर कोई ऐसा पर्सन आए जो इनको सही डायरेक्शन दे, सही सलाह दे, तो ये सही हो सकते हैं। तो वही है यहाँ पर कि संगति जो भी ये कर रहे हैं, जिनको भी देख रहे हैं, जिनका जैसा ये बनना चाहते हैं, जिनका सीख रहे हैं, वो गलत इंसानों से इनका पंगा पड़ा है। तो ये ज़रूर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखता है। अब मैं देखना चाहूँगी आपकी एनर्जी क्या है। इनका तो सब कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि हिला हुआ है, दिमाग इनका ठिकाने पे नहीं है, जगह पर नहीं है, ठीक से सोच नहीं पा रहे। सोचते तो मतलब वही है कि दूसरों को देख करके ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अरे इसने इतना अचीव कर लिया, कैसे कर लिया, मैं भी इसी की तरह बनूँगा। ये अपने फ्रेंड्स से ही, एक तो कोई अच्छा इंसान हो, कोई बड़े ओहदे पे हो जिसने अपनी मेहनत करके कहीं पहुंचा है, एक तो उसके एक्सपीरियंसेस को देखना, उसकी लाइफ के बारे में जानना, और एक ये कि जो इनके साथ रहते हैं और थोड़ा सा भी इनसे आगे हैं उनकी नकल करना, बहुत अलग बात है। देखो सबकी लाइफ अलग है, ठीक है, हमें किसी की करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ अलग है, उसका सोचना अलग है, वो अलग सोचता है, वो अलग विचार से है, उसका दिमाग जो है उसमें अलग तरीके के थॉट्स आते हैं। हम उसके जैसे कैसे बन सकते, नहीं बन सकते। बट इनका वही है, कोई भी इनसे थोड़ा भी आगे ये उनकी नकल करना शुरू कर देते। ये चीज़ जो है सबसे गलत है इनके लिए। यही चीज़ इनको सही डिसीज़न नहीं लेने देती। ये क्या करते हैं, ऐसे में थोड़ा कोई आगे बढ़ते हैं, उनकी बातों को इतने ध्यान से सुनने लग जाते हैं कि वो अगर इनसे बोले ना कि तुम अपने पैर पे उठा के हथौड़ा मार लो तो मार ले। तो ये जो है बस ऐसे ही है। तो इस वजह से इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Ace of Pentacles, Eight of Wands, Page of Swords, Three of Pentacles, the Tower and King of Cups, Star, Knight of Wands, Ten of Wands and Ace of Wands. Three of Wands, the Magician, Eight of Pentacles, Four of Cups, Five of Wands एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, बॉटम द डेक से है जजमेंट। साइन जो यहाँ पर है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन जो है, देखो बाकी वैसे तो सारी साइन है लेकिन स्ट्रांगली जो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, एयर साइन अगेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और ये साइन जो है यहाँ पर स्ट्रांगली है। ओके, सो अब मैं आपकी बात कर लेती हूँ, आपकी एनर्जीज़ की। दरअसल आपका कुछ ऐसा है कि आप अपनी लाइफ पे तो फोकस कर रहे हो लेकिन उसके साथ कई बार जो है आप यादों में खो जाते हो, पुरानी यादों में खो जाते हो। अपना काम करते रहोगे लेकिन जब भी थोड़ा फ्री होते हो तो यही होता है कि जो आपने साथ में टाइम स्पेंड किया, आपको आपका पार्टनर का चेहरा जो है वो सामने नज़र आने लगता है। जो भी बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने एक साथ बिताया है, क्वालिटी टाइम जो भी स्पेंड किया एक साथ आपने, वहाँ पर आपके पार्टनर की जो हरकतें रही हैं, उनके स्माइल करना होगा, उनका छेड़ना होगा, वो सारी चीज़ें अचानक से आपको याद आने लगती हैं। और वो याद आते आते फिर लास्ट का जो हुआ आप दोनों के बीच में, जिसके बाद में सेपरेशन हो, वो चीज़ भी याद आ जाती है। तो कई बार तो गुस्सा बहुत आता है, कई बार इनके ऊपर प्यार बहुत आता है। तो आपके भी मूड स्विंग्स की दिक्कत यहाँ पर चल रही है, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है। बट आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो।
आप अपने पार्टनर से बात भी करना चाहते हो और कुछ बातें हैं जो आप अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते हो। लाइक कहीं ना कहीं जब ये आपको मिले तो आपको यही लगा कि ये मेरी विश है। ओके, कहीं ना कहीं जब ये आपको मिले थे, आप इनके साथ रहे, देन आपको समझ में आया कि ये जो इंसान है ना, ये अट्रैक्शन थी या क्या था, लेकिन एक बहुत कंफर्टेबल फील होता है उनके साथ, एक फैमिली वाला फील होता है, जिसकी वजह से जो है एक लगाव, एक बॉन्ड बन गया, एक इमोशनल बॉन्ड बन गया। एंड नाउ ऐसी एनर्जी है कि आपको बहुत मन करता है इनसे बात करने का। कई बार मन करता है कि इनके ऊपर गुस्सा करूं, कई बार मन करता है कि इनको प्यार से समझाऊं, कैसे तो समझे, कैसे तो मेरी बात को माने। कई बार आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स आते हैं, बहुत बारी आते हैं ऐसे थॉट्स। कई बार आपके पार्टनर की हरकतें देख करके आपका मन करता है कि चलो यार छोड़ो, जो है इनका करने दो, इनको जो करते हैं। आपने कई बार जा कर के कोशिश की, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की, बहुत बार ही आपने कोशिश की है, लेकिन हमेशा से इनका बिहेवियर ऐसा देखने को मिला है आपको कि आपने यही फिर लास्ट में सोचा है कि चलो यार रहने दो, नहीं समझ रहा इंसान तो मत समझने दो। एक दिन अगेन वही जो मैंने आपको बोला था कि एक दिन इसको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगी इसकी गलतियाँ। तो वही है कि आपके पार्टनर नहीं समझने की कोशिश कर रहे, आप बार बार जाते हो, वैसे ही आ जाते हो जैसे जाते हो, तो कहीं ना कहीं 2-3 बातें और दिमाग में लेके आते हो क्योंकि इनके बिहेवियर की वजह से। कई बार ऐसी चीज़ों से गुजरे, बट यही है कि आप अपनी लाइफ में जो है एक चीज़ ज़रूर कर रहे हो आप कि मिस करते हो अपने पार्टनर को। ऐसा नहीं मिस नहीं करते, बहुत सपने भी आते होंगे इनके, बट फिर भी ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें यहाँ से उठ के चलने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यादों की, पास्ट की, एक बॉन्ड बन जाते। इतना इजी नहीं है किसी को भूल पाना, इतना इजी नहीं है कि हम उनकी यादों से निकल जाए। लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से चल रहे हो, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप डट कर के सामना कर रहे हो कि ठीक है, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, या मैं हार मानूंगी नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, बस मैं चलता रहूँगा, चाहे फिर कैसे भी चैलेंजेस आए। आप जैसे कि डट कर के खड़े हो कि ठीक है, मैं इतनी वीक नहीं हूँ कि या फिर मैं इतना वीक नहीं हूँ कि मैं रह नहीं सकता अकेले, या फिर मैं अकेले नहीं चल सकता अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, और ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, ये सबसे अच्छा है। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके लिए जो मैसेज है वो ये है। सबसे पहली बात तो आप जो है बहुत क्रिएटिव माइंड है, ठीक है, बहुत क्रिएटिव पर्सन हो आप। मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने माइंड में ना उनके बारे में सोच करके, पास्ट के बारे में सोच करके, लास्ट टाइम जो है उसके बारे में सोच करके, या फिर जो लास्ट में आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, उसके बारे में सोच करके इस जो आपका टाइम है ना, इसको ख़राब मत करो आप, ठीक है। अपने जो माइंड का जो एक ये आपका लेवल है ना आपको सोचने का, आपके दिमाग में बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, बट वही कि वो आइडियाज़ तो आते हैं लेकिन आप उन पे एक्शंस नहीं ले पाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है एक एनर्जी में चले जाते हो कि कई बार आप इतना लो और इतना लेज़ी फील करते हो कि कुछ करने का ही मन नहीं करता। आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं ना, बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ना बहुत आगे ले जा सकते हैं। उन आइडियाज़ को सबसे पहली बात तो लिखना सीखो, ठीक है। उन आइडियाज़ को लिखना सीखो, उनको लिखो, जो आपको समझ में आता है, जो भी आपको न्यू आइडिया आता है उसको लिखो। क्योंकि आई फील आपके साथ ऐसा होता है कि कोई आइडिया आता है, आप सोचते हो कि मैं ऐसा करूँगी, एक्साइटेड भी रहते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप भूल जाते हो कि वो क्या था, कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत सारे थॉट्स में गिर जाते हो, क्योंकि आपके अंदर है वो कि आपके नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। उनको लिखना सीखो, आया लिखो, ताकि आप जब भी उसे खोल करके देखो तो आपको याद आए कि हाँ मुझे ये करना है, इस तरीके से करना है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पर ये कि आप उन ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दो जो आपको मिल रहे हैं। आपकी लाइफ में ना बहुत प्रपोजल्स भी आते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, बट आप क्या करते हो कि आप इग्नोर कर देते हो, आपका मन नहीं करता, या फिर कई बार आपको लगता है कि नहीं मेरा मन नहीं है करने का, ये मत करो। जो भी आए उसको एक्सेप्ट करना सीखो। चाहे किसी का फ्रेंडशिप का ऑफ़र है, ठीक है, फ्रेंडशिप करते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। अपने आप को
ये सब हुआ उसकी वजह से किसी दायरे में मत कैद करो, ठीक है। अगर कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो मैं सोचूंगी भाई, देखूंगी। ऐसा नहीं है कि सीधे बिड़ते ही हाँ बोल दिया, नहीं, ठीक है, सोचेंगे देखेंगे। ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दो, मत करो। कोई फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा रहा है, ठीक है, फ्रेंडशिप करो उसके साथ। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, आप उसको नहीं आता आपको, फिर भी आप ट्राई करो, बिकॉज आई फील कि आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले ना मत बोलो, उसको नहीं भी आता तो भी एक बार ट्राई करो। लाइफ मिली है, सब कुछ ट्राई करो, सो एक बार ट्राई करो। और दूसरा, आपको एक चीज़ की और ज़रूरत है। आपने एक चीज़ करनी है, ठीक है। आपने एक कैंडल लेनी है, एक जार लेना है, ठीक है। उस जार को पानी से भरना है, ओके। एंड कैंडल के ऊपर हाथ रखना है आपने, इस तरीके से दूर रखिएगा, आपको लगे ना, ठीक है। कैंडल के ऊपर हाथ रखना है। जो भी नेगेटिव थॉट है, फॉर एग्जांपल के लिए ले रही हूँ कि आपने कॉल किया अपने पार्टनर को, बट आपके पार्टनर ने कॉल उठा करके कह दिया कि मुझे बात नहीं करनी, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि ये चीज़ बोलने कि मेरे पार्टनर को मैंने कॉल किया, आप उनका नाम लेकर के बोले, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल उठा करके मुझे इग्नोर कर दिया और मुझे ये बोला कि मुझे बात नहीं करनी है। उस थॉट को आपको उस जार के अंदर ऐसे कैंडल के ऊपर हाथ रख के बोल के अपनी मुट्ठी बंद करके उस जार के ऊपर डालना है, और आपको फील करना है, इमोशंस जोड़ने हैं कि उस जार के अंदर वो थॉट चला गया है, ठीक है। आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी शिकायतें हैं, जो भी हैं, सब वैसे ही आपको करके डालना है। उस कैंडल को चाहे आप छोटी लो चाहे आप बड़ी लो, लेकिन वो कैंडल जो है आपकी पूरी जलनी चाहिए, उसको बुझने मत देना। आप कहीं भी उठा करके रख सकते हो, सेफ़ जगह, जहाँ पर अगर गड़बड़ ना हो कुछ भी, ठीक है। आप रखो उसको सही सेफ जगह ताकि वो पूरी ख़त्म हो। आप छोटी कैंडल भी ले सकते हो ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए। अब उस जार को ढक्कन लगा के आपने उस जार के साथ क्या करना है, उस जार को जो है घर से बाहर किसी पौधे में डाल, घर से बाहर, ठीक है, किसी पौधे में डाल के आओ या कहीं भी डाल के आओ। खास पौधे को ही लो आप, ठीक है, कहीं और छोड़ दो आप बाकी सारी चीज़ों को। बाहर जाओ, किसी गार्डन में जाओ, पौधे में डाल करके ला करके उस जार को अच्छे से साफ़ करके आपने रख देना है, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है, और उसके साथ वहाँ पर फीलिंग जोड़नी है अपनी कि मैंने वो सारी चीज़ें बहा दी हैं और अब ये मेरी लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी। अब मुझे अपनी लाइफ में एक नए थॉट के साथ काम करना है, आगे बढ़ना है। वो जाने उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो करेगा जो करेगा या करेगी, मुझे बस अपनी लाइफ से मतलब है। थोड़े दिन बाद आप देखोगे जब आप उनको बिल्कुल इस तरीके से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ोगे, वो पार्टनर अपने आप आपकी लाइफ में वापस आएगा। उनका कॉल, उनका मैसेज, या फिर वो खुद उनका मन करेगा वो आपसे बात करें, बट उससे पहले आपको, जब वो आप पानी फेंक के आ जाओ, उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना है। और एक और चीज़ उसके साथ ध्यान रखनी है कि आप चाहे दिन में मत सो, चाहे आप पूरे दिन बहुत मेहनत करो, बस ये रखो कि रात में आपको नहीं जगना, रात को टाइम से सोना है। क्योंकि रात में अगर आप किसी चीज़ को हील कर रहे हो ना, तो हीलिंग के शुरू करने से पहले ही जो गाइड करने वाले ये बोल देते हैं कि मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं पहले जिसको भी मुझे हील करना होता है, मैं पहले यही बोलती हूँ कि रात को आपको टाइम से सोना है। रात को आप बिल्कुल नहीं जगोगे, नींद नहीं आ रही, ये एक्सक्यूज़ेस नहीं चलेंगे। आप चाहे सारे दिन काम करो, बैठो मत एक मिनट भी, बट आपको लेटते के साथ नींद आ जानी चाहिए। सोचने का कोई मौका मत दो अपने दिमाग को, आपको जा कर के बस सोना है। और लास्ट में यही थॉट कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, एंड सोना है। एक्साइटमेंट एक ऐसी चीज़ रखनी है सुबह के लिए कि आप एक्साइटेड होकर के उठो, ठीक है, और एक्साइटेड होकर के सो रात को जल्दी सोना है। क्योंकि अगर रात में जगोगे तो रात में जब हम जगते हैं ना, रात में सब सोए होते हैं और इतना सन्नाटा होता है, इंसान को फ्यूचर की टेंशन होती है, फ्यूचर प्लानिंग सबकी रात को होती है, पास्ट के बारे में सोचता है, उन इंसानों के बारे में सोचता है जिन्होंने हर्ट किया है। सो ये सारी चीज़ें हीलिंग जो कर रहे होते हैं अपनी, उनको नहीं लाने होते। 1 हफ्ते के अंदर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे अगर आप ऐसा करते हो तो, 1 हफ्ते के अंदर। बट खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल और आपको खुद को डिसिप्लिन में लाना ज़रूरी है। 1 हफ्ते में आपको रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे।
ऑल राइट। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।